व्हाट हैपन टू बाबर आजम। पहला मैच 2 रन और दूसरा मैच 9 रन, दोनों मैच एज एन ओपनर खेले। पहला मैच ओपनर खेले, मैंने कहा यार 11 ओवर की गेम है, शायद टीम चाहती है कि बाबर ऊपर ही निपटा जाए, मतलब ऊपर ही खेल ले, नीचे आएंगे तो ज्यादा प्रेशर होगा। लेकिन सेकंड गेम में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाबर आजम 1 डाउन खेलेंगे, लेकिन नहीं। ये वही डिबेट हो रही है जो 2025 के पीएसएल में हम लोग किया करते थे, और ये वो डिबेट मेरी राय नहीं है, ये स्टैट्स हैं। ये स्टैट्स आपके कहने या मुझे गाली देने से चेंज नहीं हो सकते, ये स्टैट्स स्टैट्स रहते हैं। अगर मैं बाबर आजम के ओपनिंग स्टैट्स की बात करूं 2023 लीग्स में, तो 50 प्लस एवरेज, 140 प्लस स्ट्राइक रेट। 2024 196 की एवरेज और 137 का स्ट्राइक रेट। और अगर मैं इंटरनेशनल में ओपनिंग की बात करूं तो 2023 में बाबर आजम की अच्छे स्टैट्स, एवरेज भी अच्छी। लेकिन अगर मैं यही स्टैट्स, यही ओपनिंग वाले स्टैट्स मैं अगर 2025 में शिफ्ट करूं, चाहे वो लीग हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, तो ये वर्स्ट स्टैट्स हैं। आई मीन 11 की एवरेज इंटरनेशनल में और 89 का स्ट्राइक रेट। लीग क्रिकेट में पीएसएल 2025 में भी बाबर आजम का यही हाल हुआ था जब बाबर ने ओपनिंग की थी। लेकिन अगर मैं इन्हीं स्टैट्स को 1 डाउन पे अगर मैं चेक करूं 2025 में, जहां ओपनिंग के स्टैट्स बुरे तरीन है, लेकिन मैं वहां 1 डाउन के स्टैट्स चेक करूं तो वो तो आउटस्टैंडिंग है और वो इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। तो क्या ये स्टैट्स मुझे बताने की जरूरत पड़नी चाहिए बाबर आजम जैसे बैटर को? देखिए, बाबर ने रिसेंट पास्ट में ओपनिंग में बाबर ने बड़ा स्ट्रगल किया पावर प्ले के अंदर। लेकिन जब जब बाबर ने 1 डाउन आके खेलना शुरू, आप पीएसएल की एग्जांपल ले लें, आप इंटरनेशनल की एग्जांपल ले लें, बाबर ने 1 डाउन पे आके बैटिंग की तो बेहतर बैटिंग की है। 2025 ईयर में एज एन ओपनर से बेहतर बैटिंग की है, 2025 में एज अ 1 डाउन पे है। तो ये क्या प्लान है बाबर आजम के? एज एन ओपनर ही इन्होंने कंटिन्यू करना है या 1 डाउन खेलना है? देखो, बाबर आजम जिस पोजीशन पे खड़े हैं उनको आप स्टैट्स का खुद पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी पोजीशन आइडियली सूट कर रही है, कौन सी पोजीशन मुझे सूट नहीं कर रही। ये मुझे नहीं बताना चाहिए, या कोचिस, एट टाइम कोचिस को भी नहीं बताना चाहिए। बाबर आजम को ये चीज खुद पता होनी चाहिए कि मैं अगर न्यू बॉल से स्ट्रगल कर रहा हूं तो मैं 1 डाउन आ जाऊं। पीएसएल में भी यही हुआ, स्ट्रगल कर रहे थे, 1 डाउन आए, एक फॉर्म को एक नेक्स्ट लेवल का बूस्ट अप मिला और वहां रन्स किए, 171 रन्स किए 3 इनिंग्स के अंदर। वो चलो पहली गेम थी, हमने कहा कि यार चलो 11 ओवर्स की गेम थी, अब बंदा क्या ही कह दे, ऊपर से ऑप्टस का ग्राउंड, फिर ओवरकास्ट कंडीशन, बहुत ज्यादा फिल्टर्स वहां मौजूद थे बाबर आजम को डिफेंड करने के लिए। लेकिन ये ग्राउंड सिडनी का होम ग्राउंड था बाबर आजम का, और आइडियली इधर आप अच्छे टच में थे, आप बॉल को अच्छा मिडल कर रहे थे और आपकी टाइमिंग अच्छी थी। लेकिन वही मिड विकेट पे, 2 मिड विकेट शॉर्ट मिड विकेट पे फील्डर लगा दिया और बाबर आजम पुल नहीं लगा पाए। ये मसला बाबर आजम 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर भी रहा है। तो अगर तो पुरानी गलतियों पे काम नहीं कर, देखो रन यहाँ लीग क्रिकेट है, यहाँ मैं नहीं कह रहा कि आप मतलब ये कर लो वो कर लो, लेकिन मेरी कोशिश, मैंने पिछली वीडियो में कहा, मेरी कोशिश है कि जहां जहां बाबर गलती करे तो इन रिस्पेक्टिव वे मैं बाबर आजम को दिखाऊं। देखो, मुझे उम्मीद, मुझे ऐसे लगता है कि बाबर को 1 डाउन खेलना चाहिए। मुझे नहीं, उन तमाम फैंस को ये लगता है जो कि बाबर की क्रिकेट को डीपली फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है बाबर आजम 1 डाउन बेहतर रन्स कर रहे हैं। और एज एन ओपनर इन रीसेंट टाइम, एज एन ओपनर तो बाबर अच्छे थे, लेकिन टाइम्स आपकी कभी फॉर्म ऊपर नीचे, कभी वो कहते हैं ना कि हवा बदलती रहती है, तो हवा इस टाइम 1 डाउन पे बदली हुई है। तो मेरी ये राय है कि बाबर आजम को 1 डाउन खेलना चाहिए, और मेरी ये राय इस वजह से है क्योंकि वो स्टैट्स अच्छे हैं 1 डाउन पे। जब बाबर ने ओपनिंग से आके 1 डाउन किया तो बाबर ने डिलीवर भी किया है। तो आई होप कि बाबर आजम भी इस चीज पे गौर करे। और सिडनी के क्या प्लान्स है, जैसे माइक हसन के प्लान्स थे कि बाबर को 1 डाउन खिलाना है, ओपनिंग करवानी है साइम अयूब और साजिदा फरहान से, तो क्या बाबर आजम माइक हसन से टक्कर ले रहे हैं? लग यही रहा है कि वो टक्कर ले रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि माइक हसन से टक्कर लेने का कोई फायदा है, क्योंकि आपके वो स्टैट्स भी अच्छे नहीं है ना एज एन ओपनर। आप माइक हसन से टक्कर तब भी लें तब जब आपके स्टैट्स अच्छे हो। जब आप 1 डाउन के अंदर, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो लीग हो, आपने 1 डाउन के अंदर अच्छा डिलीवर किया है, तो मेरी राय के मुताबिक आपको 1 डाउन ही पोजीशन अपनी लेनी चाहिए और 1 डाउन पे ही रन्स करने चाहिए। जितनी आपकी हाइप क्रिएट कर दी गई है, उस हाइप के आपने रिप्लाई भी करने, और आज ऐसा खास प्रेशर था नहीं, लेकिन उसके बाद भी बाबर आजम शॉर्ट मिड विकेट पे अपना कैच दे के चलता बने। लेकिन चलें, दिल दुखा जरूर है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। आप सब की तरह मैं भी ना उम्मीद हूं, लेकिन चलें देखते हैं नेक्स्ट मैच में।